नमस्कार, मैं सिमरन तिरवार अभय न्यूज के 6 अगस्त शुक्रवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। ऋषिनगर स्थित सरकारी भूखंड क्रमांक 58/2 पर बहुमंजिला भवन तानने की विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट के व्यापारी महेश पालोड़ की योजना को ग्राम एवं नगर निवेश विभाग ने तगड़ा झटका दिया है। टीएनसीपी ने जमीन को नजूल की मानते हुए इस पर दी गई सारी अनुमतियों को स्वतः निरस्त करने का आदेश जारी किया है। दरअसल ऋषिनगर क्षेत्र में स्थित ये भूमि नजूल की होकर आबादी गांव ठान के रूप में दर्ज है। 2971 वर्ग मीटर के इस प्लॉट को अपना बताने के लिए कूट रचित दस्तावेजों का सहारा लिया गया। पलोड़ द्वारा पेश कागजात और सरकारी जमीन के रिकॉर्ड में अंतर देखकर टीएनसीपी संयुक्त संचालक ने प्लॉट पर दी गई अनुमतियों को स्वतः ही निरस्त करने का आदेश जारी किया है। अनुमतियों को निरस्त करने का कारण भी संयुक्त संचालक ने बताया है। इसमें साफ लिखा है कि संबंधित पक्ष ने नाजुल अनापत्ति प्रमाण पत्र में गलत जानकारी प्रस्तुत कर अनुमति लेने का प्रयास किया है। बहरहाल टीएनसीपी के ताजा फैसले से संबंधित जमीन पर होने वाला निर्माण स्वतः ही रुक जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका से भी अच्छी हैं, तो उनके इस दावे की सच्चाई जानने के लिए स्टेट हाईवे 27 उज्जैन झालावाड़ का मुआयना एक बार जरूर कर लेना चाहिए। बारिश के मौसम में इस हाईवे पर चलना किसी करतब से कम नहीं है। 8 से 12 फीट चौड़े गड्ढों से निकलने से पहले वाहन चालक भगवान को एक बार याद जरूर कर लेते हैं। दरअसल इस रोड की हालत पिछले 3 साल से खराब पड़ी है। 3 साल पहले तक ये सड़क टोल रोड थी और ठेकेदार टैक्स के चक्कर में सड़क का मेंटेनेंस बराबर करता था। फिर टोल टैक्स खत्म हो गया और ये सड़क भी लावारिस हो गई। सड़क का रखरखाव एमपीआरडीसी के जिम्मे आ गया और फिर अच्छी भली सड़क पर पेचवर्क के नाम पर पेबंद लगने लगे। ठंडी और गर्मी में तो ये पेबंद जैसे तैसे सड़क की बदहाली को ढकते रहे, लेकिन बारिश ने इन पेबंदों को उघाड़ दिया। अब हालत ये हो गई कि पूरी सड़क खराब पड़ी है। रोड से हर दिन महिदपुर और घटिया के विधायक गुजरते हैं। इनमें से एक सत्ताधारी दल भाजपा और दूसरे विरोधी दल कांग्रेस के हैं, लेकिन दोनों की नजर सड़क की बदहाली पर नहीं जाती। अब इस सड़क का आप हाल देखिए। इसमें पता ही नहीं चलता कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। रोड पर चलते समय 2 व्हीलर और 4 व्हीलर चलाने वालों को हिंडोले का एहसास होता है। वाहन इतना झटके खाते हुए चलता है कि झूले का एहसास होता है। इस महत्वपूर्ण सड़क पर आरडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज भी है। एम्बुलेंस से गुजरने वाले मरीजों के लिए भी सड़क किसी यातना से कम नहीं होती। अब ये रोज निकलते हैं, आप देखते हैं पानी आते से ही मतलब यहाँ की इतनी घटिया सड़कें हैं कि आप खुद देख सकते हैं कि आए दिन मैं देखता हूँ कोई बेचारा बुजुर्ग गिर रहा है, कोई 2 व्हीलर से जा रहा है तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, कोई गाड़ी वाड़ी निकलती है तो उसके अंदर एक दूसरे को बचाने के चक्कर में टकरा जाते हैं। की स्थिति मैंने अभी तक देखा जाए तो 7-8 साल से तो मैं देख ही रहा हूँ अभी जहाँ तक। और इसी जस्ट पास में हेमंत नगर लगा हुआ है, जैसे मापी की भी यही है कि स्थिति ना रोड है ना नाली है, सब घटिया सिस्टम है वहाँ पर। और मैं इस आगर रोड पर 8 दिन में 2 बार आता जाता रहता हूँ और मैं आए दिन यहाँ पर हर दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट देखता हूँ। कोई ना कोई बाइक वाला तो कोई गाड़ी वाला कहीं ना कहीं किसी न किसी की चपेट में आता है। तो मेरा प्रशासन से निवेदन है कि इस रोड को जल्द से जल्द सही करे, क्योंकि मैं पिछले 4 साल पहले भी इस रोड पे आता जाता रहता था। तब से आज पिछले 4 साल से इसमें बिल्कुल भी कोई सुधार नहीं हुआ है। भाई साहब यहाँ से जब भी आना होता है तो मतलब ये चलो घर के मनाई करके आते हैं, वापस सब लौटेंगे। ये स्थिति है सागर रोड की पिछले 4-5 साल से। हर बारिश में ये स्थिति कम। अभी 3 बार हम बचे हैं एक्सीडेंट होते हुए। ना गाड़ी साइड से नीचे उतार सकते ना ओवरटेक कर सकते। आगे सामने कब खड्डा आ जाए, क्या पूरा रोड ही खराब है भाई साहब। ए भाई जरा देख के चलो, ये उज्जैन आगर रोड है। जी हाँ, बारिश के मौसम में उज्जैन से आगर तरफ जाते समय राहगीर और वाहन चालक आजकल एक ही गीत गुनगुना रहे हैं। ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी, क्योंकि नीचे गड्ढे हैं। दरअसल पहले से ही खराब आगर रोड की हालत बारिश ने बेहद जर्जर कर दी है। पूरी सड़क गड्ढों में गुम गई है। ऐसे में इन गड्ढों के कारण हादसे का खतरा हमेशा बना रहता है। अभय न्यूज संवाददाता ने जब सड़क का विद्युत कंपनी के दफ्तर से मंडी गेट तक मुआयना किया तो इसमें इतने गड्ढे मिले कि गिनती करना मुश्किल हो गया। रोड से गुजर रहे ड्राइवर बड़ी मुश्किल से बचते बचाते निकलते रहे। ड्राइवर कंडक्टर का कहना है कि सड़क के गड्ढों के कारण बहुत परेशानी होती है। हमेशा डर लगता है कि कोई हादसा ना हो जाए। छोटी गाड़ियां तो चाहे जहां अटक जाती हैं, बड़ी गाड़ियों की हालत भी खराब ही रहती है। गढ़कालिका क्षेत्र में रहने वाले एक ईंट भट्टा संचालक की लाश उसके ही भट्टे के पास ही एक टापरी में नग्न हालत में मिली है।
संचालक रात भर से घर से लापता था। पीएम के बाद स्थिति साफ होगी। 40 साल के अजय पिता गणपत लाल प्रजापत करीब 6 साल से उज्जैन जावरा रोड पर ईंट भट्टे का संचालन करते थे। गुरुवार शाम वह विवेकानंद कॉलोनी में रहने वाले बहनोई के घर गए थे। रात करीब 9 बजे वह खलाना निवासी सलमान की कार हुंडई एसेंट गाड़ी से घर जाने का कहकर निकले थे। देर रात तक जब वह घर नहीं पहुंचे तो परिवार वालों को अनहोनी की आशंका हुई। इस बीच कई मर्तबा फोन लगाया लेकिन अजय ने फोन नहीं उठाया। इसके बाद खोजबीन शुरू हुई। शुक्रवार को अजय को तलाशते हुए उनका ममेरा भाई शंकर लाल प्रजापत भट्टे पर पहुंचा तो परिसर में बनी एक टापरी में नग्न हालत में लाश मिली। भट्टे पर उस समय कोई नहीं था। शंकर लाल ने परिवार और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद सीनियर एफएसएल अधिकारी प्रीति गायकवाड़ मौके पर पहुंची और शव का मुआयना किया। शव पीएम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही सही स्थिति पता चलेगी। इधर चिमनगंज थाना प्रभारी जितेंद्र भास्कर ने बताया, पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की सही वजह पता चल सकेगी। बुआ का लड़का है। जब सुबह खबर आई कि वो सुबह रात से ही गायब है तो फिर हम ढूंढने निकले। तो हम ढूंढते ढूंढते आए तो उनके भट्टे पे उनकी कार मिली। तो हमने सोचा यहीं कहीं होगा। कार जब है व्यक्ति तो फिर हमने सब दूर तलाश करा तो एक टापरी के अंदर उनकी लाश मिली। अजय प्रजापत पिता गणपत प्रजापत 38 साल निवासी गढ़कालिका रोड, जो कल रात को अपने जीजाजी के घर से विवेकानंद कॉलोनी से 8:30 बजे कहीं गए थे। दोबारा घर पर नहीं पहुंचे तो उनके परिवार वालों ने उनको ढूंढना चालू करा। जो सुबह उनकी लाश उनके खुद के ईंट भट्टे के पास में बने हुए कमरे में मिली है। पुलिस ने मर्ग पंजीबद्ध करके जाँच में लिया है। गाजियाबाद के एक ठग ने चक्र तीर्थ शमशान वाले बाबा बम नाथ के एक शिष्य को 21,75,000 का चूना लगा दिया। ठग ने बाबा को 1 करोड़ रुपए का नगद और पटना में जमीन दान देने का झांसा दिया था। ठगी की इस कहानी की नींव 3 जुलाई को रखी गई थी। गाजियाबाद का अनुज प्रकाश पिता ओम प्रकाश बम नाथ के यहाँ पूजा पाठ करने आया। उसने विदेश से 1 करोड़ रुपए दान दिलाने का झांसा दिया। बम नाथ ने इंदौर में रहने वाले अपने चेले धीरज यादव को इस काम के लिए अधिकृत कर दिया। अनुज ने 7 जुलाई को धीरज को गाजियाबाद बुलाया और आरबीआई का अंग्रेजी में लिखा लेटर दिखाकर 1 लाख रुपए खाते में और 6 लाख रुपए कैश ले लिया। फिर धीरज को लेकर अनुज पटना गया और वहां कुछ जमीनें दिखाकर 15,75,000 रुपए खाते में ट्रांसफर करा लिए। इसके बाद उसने यादव को रवाना कर दिया। यादव के खाते में जब रुपए नहीं आए तो उसने अनुज से संपर्क किया लेकिन वह टालम टोल करता रहा। आखिर में 28 जुलाई को बहाना करके अनुज को बम नाथ ने उज्जैन बुला लिया और यहाँ उसकी जमकर पिटाई की। करीब 6 दिन तक अनुज को कूटने पीटने के बाद धीरज ने अनुज के परिजनों को फोन लगाया और रुपए मांगे। अनुज की पत्नी को पति के साथ अनहोनी की आशंका हुई तो उसने गाजियाबाद में अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करा दी। 5 अगस्त को गाजियाबाद पुलिस उज्जैन पहुंची और अनुज को छुड़ा कर ले गई। मैं चक्रतीर्थ शमशान में रहता हूं और मुझे 18-19 साल हो गया रहता और यहाँ मेरे पास सिर्फ इस धरती पे जब से मैं आया तब से मेरे साथ धोखा ही धोखा हुआ। फिर भी हमने भगवान महाकाल का भजन करता रहा, मुझे कोई लेन देन नहीं रहा। अचानक मेरे पास एक फोन आता है इंदौर से चैनल वाले का। वो बोला कि आपका कोई एक भगत आने वाला बाहर से अमेरिका से, आपका शिष्य बनेगा और उसका कुछ काम। मतलब कोई बात नहीं। फिर वही आदमी मेरे पास आया, 2 दिन रहा, शिक्षा लिया। इसका देहात वो इंदौर गया। इंदौर से फिर वो रात में हमको फोन लगाता कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमको 20,000 रुपया दिलवा दो, मैं आपको वापस करवा देता। हमने धीरज भाई से बोला भाई दे दे, सुबह तक दे देगा, लेकिन वो दिया नहीं। हमारे चेला हमारे शिष्य इंदौर का जो धीरज यादव उससे करवाया। 6 लाख रुपया उसने उसके घर पे नगद दिया और 15,75,000 जो कि मोबाइल से दिया। श्री राजपूत करनी सेना मूल के प्रदेशाध्यक्ष ठाकुर शिव प्रताप सिंह चौहान के नेतृत्व में ग्वालियर संभाग में आई बाढ़ के प्रभावितों को मदद देने के मकसद से मुख्यमंत्री राहत कोष में 21,000 रुपए की सहायता राशि का चेक भेंट किया गया। चौहान ने बताया कि करनी सेना के सदस्य पूरे प्रदेश से बाढ़ प्रभावितों को राहत राशि भेज रहे हैं। पहले भी सेना समाज सेवा के कई काम कर चुकी है। इसमें कोरोना काल में पुलिस कर्मियों को मेडिसिन बांटना, 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद देना और ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने जैसे कार्य शामिल है। हमारा एक तो ये मुद्दा रहेगा और एट्रोसिटी एक्ट के नाम पे हमारे देश में 90% FIR जो होती है वो झूठी दर्ज होती है। तो ये एट्रोसिटी एक्ट भी कहीं ना कहीं समाज को बांट रहा है और इस एट्रोसिटी एक्ट का कई लोगों ने धंधा बना रखा है। तो ये एट्रोसिटी एक्ट जैसा महापाप है, ये महाअभिशाप है, ये खत्म होना चाहिए, ये कानून खत्म होना चाहिए। एट्रोसिटी एक्ट और ये आरक्षण, इसके खिलाफ हम भोपाल में सितंबर में महारैली करने वाले हैं। जीवाजीगंज थाने की गीता कॉलोनी से 17-18 जुलाई की दरमियानी रात चोरी गई मारुति इको कार पुलिस ने बरामद कर ली है। ये कार जोबट निवासी एक नाबालिग ने उज्जैन में रहने वाले एक दोस्त की मदद से चुराई थी। जोबट में रहने वाला एक और दोस्त भी उसके साथ वारदात में शामिल था।
दरअसल अवंतीपुरा की नाई गली के निवासी विष्णु कौशिक की कार क्रमांक MP 13 CC 3266 चोरी चली गई थी। कार उन्होंने सोंदिया धर्मशाला के पास 17 जुलाई की रात लॉक कर खड़ी की थी। 18 जुलाई की सुबह जब वह कार लेने पहुंचे तो वह अपनी जगह पर नहीं थी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस छानबीन कर ही रही थी कि इस बीच खबर मिली कि कार जोबट में चल रही है। उज्जैन से गई टीम जोबट पहुंची और वहां से एक नाबालिग और उसके दोस्त बादल को पकड़ कर लाई। दोनों ने बताया कि उन्होंने उज्जैन निवासी जितेंद्र के सहयोग से कार चोरी की थी। पुलिस ने आरोपियों पर चोरी का मुकदमा दर्ज कर कार बरामद कर ली है। महाकाल मंदिर में करीब 40 साल बाद फिर से फिल्म की शूटिंग हो सकती है। ओ माय गॉड 2 की शूटिंग के लिए वीके मोदी प्रोडक्शन हाउस ने सितंबर में शूटिंग की इजाजत मांगी है। पंकज त्रिपाठी और अक्षय कुमार की कास्ट वाली इस फिल्म का पहला पार्ट 2012 में आया था। तब परेश रावल मुख्य भूमिका में थे। प्रोडक्शन हाउस में मंदिर के भीतर तथा आसपास के क्षेत्र के दृश्यों का फिल्मांकन प्रस्तावित किया है। गौरतलब है कि महाकाल मंदिर में रेखा की स्टार कास्ट वाली मंगलसूत्र की शूटिंग हो चुकी है। इसके अलावा जय संतोषी माता, स्वीकार किया मैंने की शूटिंग हो चुकी है। दतिया की बाढ़ में फंसकर जिंदगी को दांव पर लगाने वाले राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की राजनीति पर व्यंग कसा है। मिश्रा ने कहा कि पानी उतर जाने के बाद कमलनाथ बाढ़ प्रभावितों को देखने जाएंगे। मिश्रा शुक्रवार को बाबा महाकाल की शरण में थे। वह ग्वालियर चंबल में आई जल प्रलय से मुक्ति दिलाने और खुद की जिंदगी बचने पर आभार जताने के लिए महाकालेश्वर मंदिर आए थे। ये पूछे जाने पर कि कांग्रेस नेता उनके बाढ़ में फंसने के बाद हुए एयरलिफ्ट प्रकरण को पहले से लिखी स्क्रिप्ट बता रहे हैं, पर पलटवार करते हुए मिश्रा ने कहा कि वह भी ऐसी स्क्रिप्ट लिख लें। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा रामपुर यूपी की जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़ने की कार्रवाई के सवाल पर मिश्रा ने कहा कि दिग्विजय सिंह को हर अच्छी बात का विरोध करने की आदत है। राहुल गांधी के रेप विक्टिम का फोटो वायरल करने के सवाल पर मिश्रा ने कहा कि ये उनकी नादानी है। मध्य प्रदेश में गैंगस्टर कानून लाने के सवाल पर मिश्रा ने कहा कि कानून का मसौदा तैयार किया जा रहा है, इसे विधि विभाग को भेजेंगे, उसके बाद विधानसभा में लाएंगे। इससे पहले महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे नरोत्तम मिश्रा ने बैरिकेड के पास से ही महाकाल को शीश नवाया और उनके क्षेत्र को बाढ़ से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। आज तो मैंने हमारे ग्वालियर चंबल में जो जल प्रलय है, गंगा मैया को शांत करने की प्रार्थना करी है। थोड़ा आपकी जटा से निकली है, शांत करो गंगा मैया। और मुझे लगा कि उन्होंने मुझे कहा भी कि शांत करो। एक आध स्क्रिप्ट वही बनवा ले, समझ में आ जाएगा उनको। कहने और करने में अलग अंतर होता है। तो मेरा प्रार्थना है उनसे कि एक आध जगह भेजना कमलनाथ जी या दिग्विजय सिंह जी को, अच्छा लगेगा हमको भी। अच्छा नहीं है ये इस स्तर के नेता को, एक काम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं वो, और इसको अब मैं ये तो कह नहीं सकता कि गलती है, तो जानबूझ के किया गया करते लगता है। दिग्विजय सिंह हर अच्छी बात का विरोध करते हैं। क्यों नहीं देंगे, वो कहेंगे तो उन्हीं के देने को तो बैठे हैं, वो मांगे हम दें, इतना ही सा तो है। लेकिन जांच के आदेश उसमें हो गए और गलती दोषी पाया जाएगा तो सख्त कार्रवाई होगी। पानी उतर जाएगा तो फिर तो दौरे पे आएंगे, आना भी चाहिए। बाढ़ खत्म हो जाने के बाद तो वो आएंगे ही। बाढ़ में आ नहीं सकते, कोरोना में आ नहीं सकते, अस्पताल वो जा नहीं सकते, गरीब को अनाज वो बांट नहीं सकते। प्रेस ले सकते हैं तो प्रेस लेंगे, ट्वीट कर सकते हैं तो ट्वीट करेंगे। अभी प्रारंभिक प्रक्रिया में है वो। इसके बाद गृह विभाग उसको बैठ के लिए विधि को भेजेगा और विधि विभाग के बाद कैबिनेट को, कैबिनेट के बाद विधानसभा में। भारतीय जनता पार्टी के दक्षिण विधानसभा के केशवनगर, महाराजवाड़ा, माधवनगर, दीनदयाल मंडल की बैठक का नगर अध्यक्ष विवेक जोशी के नेतृत्व में आहूत की गई। संभागीय संगठन मंत्री जितेंद्र लिटोरिया, कैबिनेट मंत्री मोहन यादव की खास उपस्थिति में हुई मीटिंग में लिटोरिया ने कहा कि भाजपा में संगठन सबसे ऊपर और व्यक्ति सबसे बाद में है। भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कार्यकर्ता ही हमारी पूंजी है। मंत्री यादव ने कहा कि आज हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पूरे देश में भाजपा का परचम लहरा रहा है। यह हमारे पूर्वज और कार्यकर्ताओं के बलिदान के कारण संभव हुआ। नगर अध्यक्ष विवेक जोशी ने कहा, बूथ का कार्यकर्ता ही भाजपा की सबसे मजबूत ताकत है। कार्यकर्ता को बूथ पर रहने वालों से हमेशा संपर्क संवाद कायम रखना चाहिए। इस मौके पर प्रदेश सह कोषाध्यक्ष अनिल जैन कालूहेड़ा, पूर्व महापौर मीना जोनवाल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। समय रहते सटीक जांच, होगा कोविड का सफल इलाज। पल्स पैथोलॉजी, कई वर्षों का विश्वास। सैंपल दें और 2 घंटों में रिपोर्ट लें। हमारे यहाँ पाएंगे विश्व स्तरीय 4th जनरेशन मशीन कीलिया द्वारा कोविड प्रोफाइल, हार्मोन टेस्ट, ट्यूमर, कैंसर सहित सभी प्रकार की जांचें। MD पैथोलॉजिस्ट की देखरेख में। हमारा पता 48 गौरव टावर, शिव मंदिर के पास, श्रीगंज, उज्जैन। 9752845324। पान बिहार क्षेत्र में पानी के विवाद में एक युवक को पीट दिया गया। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।
पान बिहार के रहने वाले जितेंद्र पिता केसर राव को गांव में ही रहने वाले कान्हा, रमेश चंद्र एवं शारदा बाई ने पीट दिया। थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान ने बताया कि 3 लोगों के खिलाफ मारपीट की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। हाँ, इसमें एक ये फरियादी हैं जितेंद्र पिता केशवराम। ये पानी भरने को लेकर इनका विवाद हो गया था। कान्हा और रमेश चंद्र मोगिया और शारदा भाई, इन लोगों से पानी भरने की बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद में मारपीट हो गई थी, तो मारपीट पे इन लोगों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है धारा 323, 294, 506 में। पान बिहार चौकी प्रभारी विक्रम सिंह चौहान ने बताया कि स्कूल के पास से अंबाराम को शराब के साथ पकड़ा है। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ये कालूएड़ा गांव पान बिहार चौकी में पड़ता है और दिनांक 4 अगस्त को चौकी में सूचना प्राप्त हुई थी कि कालूएड़ा में एक व्यक्ति स्कूल के पास से अवैध शराब लिए जा रहा है। तो तस्दीक करने पर सूचना सही पाई गई, जिस पर से 19 क्वार्टर देसी प्लेन के पाए गए हैं। आरोपी का नाम अंबाराम है और अपराध 34 आबकारी एक्ट में पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। नगर निगम के बगीचे ठेके पर देने का विरोध जारी है। अब शहीद पार्क युवा मंच के संयोजक राजेश अग्रवाल ने योजना पर ऐतराज जताया है। अग्रवाल के मुताबिक नगर निगम को बगीचों के रखरखाव पर काम करना चाहिए। शहीद पार्क को ठीक करना चाहिए, लेकिन इस पार्क की अनदेखी हो रही है। ओम नमः शिवाय जाप समिति ने सुरेश पोरवाल के संयोजन में सावन महीने में ओम नमः शिवाय जाप रखा। इसमें 2 लाख जाप किए गए। हरि सिंह यादव और रवि राय के मुताबिक सावन मास में समिति सदस्यों द्वारा सदस्यों के निवास पर जाकर ओम नमः शिवाय जाप किया जा रहा है। आनंद नगर के वासुदेव कुरिल ने नानाखेड़ा टीआई ओपी अहिर पर उन पर झूठा प्रकरण दर्ज करने का आरोप लगाया है। कुरिल के मुताबिक गोइला खुर्द में उनके पास 0.90 हेक्टेयर जमीन है। विकास प्राधिकरण के इंजीनियर महेश गुप्ता, विनोद कुमार सिंघाई, केसी पाटीदार ने जमीन पर लगा उनके आधिपत्य का बोर्ड उखाड़कर फेंक दिया और जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित किया। इस मामले में नानाखेड़ा पुलिस ने कुरिल के ही खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले एक आरोपी को पॉक्सो एक्ट की विशेष न्यायाधीश आरती शुक्ला पांडे ने 3 साल के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 3000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। उप संचालक अभियोजन डॉक्टर साकेत व्यास ने बताया कि 28 मार्च को एक महिला ने रिजवान खान के खिलाफ उसकी पोती के साथ छेड़खानी करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में ही सजा सुनाई गई है। आयुर्वेद कॉलेज कार्यकारिणी की बैठक संभाग आयुक्त संदीप यादव की अध्यक्षता में 11 अगस्त को दोपहर 12 बजे कॉलेज कॉन्फ्रेंस हॉल में होगी। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत स्कूल चॉइस अपडेट करने की तारीख 11 अगस्त तय की गई है। 14 अगस्त को लॉटरी से स्कूल का आवंटन किया जाएगा। शहर के 44 सेंटर पर शनिवार को कोवैक्सीन का दूसरा डोज और 16 पर कोविशील्ड का सेकंड डोज लगाया जाएगा। प्री बुकिंग से ये वैक्सीन लगाई जाएगी। करणी सेना प्रदेशाध्यक्ष जीवन सिंह पर रतलाम एसपी गौरव तिवारी द्वारा प्रकरण दर्ज करने के विरोध में करणी सेना की शहर इकाई ने सीएम के नाम का ज्ञापन सौंपा। इसमें जीवन सिंह को झूठे मुकदमों में फंसाने पर विरोध जताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। आगर मुख्यालय पर तहसीलदार कपिल शर्मा को दिए ज्ञापन में मांग की गई कि मामले की जांच दूसरे एसपी से करवानी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो करणी सेना प्रदेश में अन्न आंदोलन करेगी। इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। हम हाथ जोड़कर विनंती करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप इस केस को रतलाम एसपी से हटाकर किसी ईमानदार एक पुलिस अधीक्षक को इस केस को सुपुर्द करें और इसकी निष्पक्ष जांच करवाएं। जो भी दोषी ठहराया जाएगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो करणी सेना जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करेगी और इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रशासन और शासन होगा। इंदौर की गांधीनगर पुलिस ने बाइक, मोबाइल फोन और नकदी लूटने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में 2 रिश्ते में जीजा साले लगते हैं। आरोपी सुनसान जगह पर लूट की वारदात को अंजाम देते थे। गांधीनगर निवासी जगदीश के साथ इन्होंने 4 अगस्त को लूट की वारदात की थी। वह हाथोद से गांधीनगर स्थित घर आ रहे थे। नैनोद के पास 3 युवकों ने उन्हें रोका और पेट्रोल मांगा। जगदीश जैसे ही पेट्रोल निकालने लगे, आरोपियों ने चाकू से उन पर हमला बोल दिया। बाइक, पर्स और मोबाइल छीन कर फरार हो गए। एसपी पश्चिम क्षेत्र महेश चंद्र जैन ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर आरोपियों को पकड़ा गया है। तीनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इस पूरी टीम को, जिसने इस अज्ञात लूट का खुलासा किया, मेरे द्वारा 5000 रुपये के नगद इनाम की घोषणा की गई है और एडिशनल एसपी और सीएसपी को प्रसन्नता पत्र दिया जा रहा है।
आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर कोई फीडबैक है तो हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।